जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवध्यायाणं लोयम्येषौसाहुणं लोयम्येषौसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। माटी और शिल्पी दोनों मौन हैं। इसे देखकर के मौन अपनी बात कह रहा है। मौन क्या चीज है, मौन रहकर ही बताया जा सकता है। मौन की गरिमा, मौन की महिमा बोलने से कम हो जाती है, और मौन रहने से उसकी महिमा बढ़ जाती है। आप पूछेंगे मीठा की व्याख्या कीजिएगा, हम कहेंगे उठा करके जिह्वा पर रख लीजिएगा। आप मौन की परिभाषा पूछना चाहते हैं, मौन के लाभ जानना चाहते हैं, बस मैं कहता हूँ 5 मिनट मौन होकर के बैठ जाओ, आपको मौन की परिभाषा और लाभ समझ में आ जाएंगे। बताने की जरूरत नहीं है। मौन एक ऐसा अमोघ शस्त्र है जो बैर विरोध क्रोध को समाप्त कर देता है। मौनम कलहेन नास्ति। जहाँ मौन होता है वहाँ पर कलह नहीं होती। घर परिवार और समाज में कलह क्यों होती है? आदमी चुप नहीं रह पाता ना। वह शेर है तो हम 7 शेर हैं, वह एक सुनाएगा तो हम 17 सुनाएंगे। बस यही जो मानसिकता है, यह आदमी के लिए मानसिक रूप से रोगी बना देती है। नहीं, मौन रहने में जो फायदा है वह दुनिया में किसी चीज़ में फायदा नहीं है। और कभी कभी तो संवेदनशील इलाकों में मौन रहना ही अच्छा होता है। जहाँ झगड़ा होने की संभावना हो, विवाद होने की संभावना हो, वहाँ पर मौन रहना अच्छा है। जहाँ पर कसाएं बढ़ने वाली हों अपने बोलने से, वहाँ पर मौन। मौन का अर्थ है ईंधन। जहाँ पर आग लगी हो वहाँ पर ईंधन डालते जाओगे तो आग भभकती जाएगी, और ईंधन को निकालते जाओगे तो आग बुझती जाएगी। बस ईंधन को निकालने का अर्थ है मौन, और ईंधन को डालने का अर्थ है बोलना। सामने वाले के पास क्रोध रूपी अग्नि है,
आप बात करोगे उसे ईंधन मिलता जाएगा और क्रोध भभकता जाएगा, और मौन हो जाओगे ईंधन निकाल लिया जाएगा, आग थोड़ी देर बाद अपने आप बुझ जाएगी। ये मौन है। मौन 100 को हराता। 100 व्यक्ति आपसे बातचीत कर रहे हों और आप मौन रह जाओ, सब हार जाएंगे। ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, ये तो चुप हो गया है। अब सब बोल करके थक करके अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। मौन एक ऐसी भाषा है जो सशक्त है, आज नहीं तो कल उसकी सुनवाई अवश्य होती है। बोलना एक कला है, लेकिन मौन रहना उससे भी बड़ी एक हुनर वाली या कला है, ये मान करके चलिएगा। बोलना सबको आता है, मौन रहना सबको नहीं आता, क्योंकि मौन रहने के लिए संयम चाहिए, मौन रहने के लिए समता चाहिए, मौन रहने के लिए विवेक चाहिए। बोलने के लिए कुछ नहीं। बुंदेलखंड में कहते हैं उठाए जीव और तरुआ से मारी। बोलने में क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। मौन रहने में शक्ति का उपयोग होता है। इसलिए कायर बोलता है और वीर मौन रहता है। मौन रहने में ही जीवन की सारी साधना गर्भित है। यदि आपने मौन रहना सीख लिया तो समझो आपने आदि समस्याओं को वहीं पर समाप्त कर दिया। जो व्यक्ति मौन नहीं रह सकता वह समस्या का समाधान नहीं खोज सकता। जब आप मौन बैठेंगे तब कहीं समस्या का समाधान होगा। जब कभी भगवान को आत्मसात करना हो तो मौन रह करके, गुरु की वाणी को आत्मसात करना है तो मौन रह करके, अर्थात जो भी अच्छे कार्य होते हैं उन सब में मौन की आवश्यकता पड़ती ही है। और बिना मौन के ध्यान नहीं होता, और बिना मौन धारण किए केवल ज्ञान नहीं होता, और बिना मौन धारण के कभी कोई भगवान नहीं होता। चाहे ध्यान करना हो, चाहे समाधान करना हो, चाहे केवल ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे भगवान बनना हो, तो मौन की परम आवश्यकता हुआ करती है। मुनि वही होते हैं जो मौन रहते हैं। मौन रह करके आत्मा की साधना करने वाले हुआ। तो कह रहे हैं अब मौन से कौन बड़ा है? कहा मौन की मौनता गौण कराता हो और मौन गुनगुनाता है। अर्थात जो मौन को समझ सके वही मौन से बड़ा है, और जो मौन को समझ नहीं पाता वह मौन को नहीं जान पाता। कह रहे शब्द क्या हैं? शब्दों की तो एक सीमा है, अवधि है, लेकिन मौन तो आकाश जैसा है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो बोध की जायासी यदि कोई है तो मौन है। मौन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, मौन के माध्यम से ध्यान प्राप्त होता है। ये सब बातें करते करते मौन मृदु मीठे मोदक सम समतामय शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। प्रश्न नंबर 119 दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। ओ माँ माटी शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। यह बात निश्चित है कि जो खिसकती सरकती है सरिता कहलाती है, सो अस्थाई होती है, और सागर नहीं सरकता सो स्थाई होता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, अन्यथा न सरिता रहे न सागर। यह सरकन ही सरिता की शमिति है, यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है। बस यही तो आस्था कहलाती है। जब तक उससे चरण नहीं मिलते चलने को, और आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं, फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। यह बात भी ज्ञात रहे। अब मौन अपनी बात को रखता है और कहता है माँ माटी शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर लग रही है, तेरी भी आस्था मजबूत नहीं है शिल्पी के बारे में।
एक भक्त से कहा जा रहा है, एक शिष्य से कहा जा रहा है कि गुरु के प्रति तुम्हारी आस्था भी मजबूत नहीं है, अभी मजबूत बनाने का प्रयास करो। ये मौन कह रहा है। कौन कह रहा है? मौन कह रहा है कि तुम्हारी अभी ठीक नहीं है आस्था, कमजोर सी लग रही है, अस्थिर सी लग रही है। और आस्था कब अस्थिर होती है, कब कमजोर लगती है? हैं? बोलो, मैं तो सही बता दूं, मार्ग में आपत्तियां विपत्तियां इतना आदमी को स्खलित नहीं करती, जितनी आस्था कमजोर हो जाए तो आदमी स्खलित हो जाता है। यदि आस्था मजबूत हो तो विपरीत परिस्थितियां तो सफलता की सीढ़ी बन जाती हैं, और आस्था डगमगाती है तो सब कुछ डगमगा जाता है। अर्थात जड़ें जब हिलने लगें तो वृक्ष तो अपने आप हिलने लगता है, और जड़ें मजबूत हों, कितने भी आंधी तूफान आ जाएं, सब पार हो जाते हैं। आस्था तो वह जड़ है मोक्ष रूपी वृक्ष की। या यूं कहा जाए, आस्था की धरती पर ही मोक्ष का महल खड़ा होता है। यदि आस्था की धरती नहीं है तो महल खड़ा नहीं हो सकता, जड़ें नहीं हैं तो वृक्ष मजबूत नहीं रह सकता। आस्था मजबूत है तो ज्ञान और चारित्र सब मजबूत हो जाते हैं, फिर डर अपने आप समाप्त हो जाता है। जहाँ श्रद्धा आस्था जाग जाती है, डर वहाँ से समाप्त हो जाता है। ये नियम है, शंका शिकायत, आस्था समर्पण। आस्था से शंका समाप्त होती है, समर्पण से शिकायत समाप्त होती है। यदि आपकी गुरु के प्रति आस्था है तो कोई शंका नहीं, यदि गुरु के प्रति समर्पण है तो कोई शिकायत नहीं। जो गुरु से मिलता है वो हमारे लिए पर्याप्त है। माता पिता के प्रति भी आपका समर्पण है तो शिकायत नहीं। अपने संबंधियों पर यदि समर्पण है तो शिकायत नहीं। शिकायत है तो समझो समर्पण नहीं। लोग कहते हैं हमें उनसे क्या मिला, क्योंकि हमें यही है उनसे गिला। मैं कहता हूं दुनिया में जितना तुम्हें मिला उतना और कितनों को मिला, ये तो ध्यान रखो। कितना मिला तुम्हारे लिए, ये यदि ध्यान रहे तो आपको ज्ञात रहे कि अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि हमें कम मिला है कि नहीं, उनको और कम मिला है। तो कहते हैं आस्था डगमगाने से डर लगने लगता है, और जब आस्था मजबूत हो तो डर अपने आप भाग जाता है। इसलिए आस्था अस्थिर सी लग रही है, आस्था स्थिर होना चाहिए। ऐसी होना चाहिए जैसे तलवार की धार पर पानी, जब पानी चढ़ जाता है तो जब तक धार रहती है तब तक पानी चढ़ा रहता है। वैसे एक बार देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए, जीवन के अंत समय तक वह आस्था हमारी दृढ़ बनी रहना चाहिए। आस्था मोम की नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी आंच पाई और पिघल गई। क्योंकि आस्था निजी वस्तु है, थोपी हुई वस्तु नहीं है। जिस पर आपने श्रद्धा की है उस श्रद्धावान ने आपसे कहा नहीं कि श्रद्धा रखो, थोपने वाली बात नहीं है। आस्था अपनी निजी वस्तु है, जिस पर हमारी आस्था बैठ जाती है तो बैठ जाती है। वही आस्था अपने जीवन में काम करने वाली हुआ करती है। और सामने वाला भी चाहे कि तो हम पर आस्था रखना बंद कर दो, नहीं कर सकती, क्योंकि हमने आस्था सोच समझ करके की है। आस्था से ही तो रास्ता मिलता है, और प्रभु से वास्ता जुड़ता है, और फिर जहां भी चले जाओ वहां नाश्ता ही नाश्ता मिलता है। लेकिन जो आस्था रखने से पहले नाश्ता मांगने लगते हैं, समझो ना आस्था इति नाश्ता। जहां आस्था नहीं होती वहीं तो नाश्ता की मांग होती है। मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, यही तो आस्था का अभाव है। ये आस्था होना चाहिए कि हमें मिलेगा। वृक्ष के नीचे खड़े होने के बाद छाया मांगना नहीं पड़ती, मिलती है।
जैसे ये विश्वास आपको है, वैसे गुरु के प्रभु के चरणों में आकर पुण्य मिलता है, मांगना नहीं पड़ता। यही विश्वास होना चाहिए। और कभी आस्था अस्थिर ना हो, स्थिर होना चाहिए। स्थिर आस्था ही कुछ दे पाती है, डमाडोल रहने से कुछ नहीं मिलता। एक व्यक्ति था, उसने एक स्थान खरीदा, बताते वहां पर सोने की हीरे की खदान। बोले ठीक है भाई, खरीद लिया। उसने एक आध हाथ जमीन खोदी, उससे कोई हीरा सोना नहीं मिला। वह थोड़े दूसरे स्थान पर जाकर खोदने लगा, फिर तीसरे स्थान पर जाकर खोदने लगा। पूरा परिसर खोद दिया, उसे एक कणिका भी सोने हीरे की नहीं मिली। सोना नहीं मिला, हीरा नहीं मिला उसे, क्योंकि उसने सारे जगह खोदी। उसकी श्रद्धा स्थायी हो गई, स्थायी नहीं हुई। दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई ये तुमने जमीन क्यों खरीदी? बोले हीरा और सोना के लिए। बोले प्राप्त हो गया? बोले नहीं, जगह जगह खोद डाला, कहीं नहीं मिला। तो बोले अब क्या करना है? बोले इस जमीन को बेचना है। बोले बेच दो। वह तो सोच ही रहा था मुझे मिल जाए। उसने सस्ते में खरीद ली और एक ही स्थान पर बहुत गहराई तक गया, स्थायी खोज की, तो अंदर जाकर के 20-25 फुट के बाद उसे हीरे की खदान प्राप्त हो गई। यह है स्थायी श्रद्धा। तो श्रद्धा बदलते रहते हो, थोड़ा गड्ढा यहाँ किया, थोड़ा यहाँ किया, थोड़ा यहाँ किया, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक श्रद्धा स्थायी नहीं होती तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। समझ रहे हैं ना? तो श्रद्धा के लिए स्थायी बनाने का प्रयास करिएगा, तभी काम होता है। जो खिसकती सरकती, खिसकती माने आगे बढ़ रही है, अपनी गति से चलती चली जा रही सरिता, सरिता अर्थात नदी चली जा रही है। कैसे चली जा रही है? तो कहते हैं कि सागर को लक्ष्य बनाकर बहती सरिता अस्थिर होते हुए भी आस्था वाली होती है। वह स्वयं तो अस्थिर चल रही है, लेकिन स्वयं कैसी है? आस्था वाली है। और वह क्या करती है? निरंतर बहती रहती है। आस्था के साथ आचरण होने पर वही आस्था निष्ठा के रूप में परिवर्तित होती है। और निश्चित है कि वही आस्था निष्ठा बनती है। निष्ठा कब बनती? जब प्रयोग में आ जाती, आचरण में आ जाती है तो और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आस्था की अभिव्यक्ति आचरण के माध्यम से ही होती है। आपकी आस्था कितनी मजबूत है ये आपके आचरण से मालूम पड़ता है। विश्वास लौट आता आचरण से मत दिलाओ, अर्थात विश्वास मत दिलाओ, आचरण से लौट आता है। तुम्हारा आचरण बताता है कि तुम्हें हम पर कितना विश्वास है। विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आपका आचरण बता रहा है ना आपको मोक्ष मार्ग पर कितनी श्रद्धा है। आपके आचरण से मालूम पड़ता है आपकी श्रद्धा कैसी है। प्रयोग से वह धीरे धीरे सरकती जाती है सरिता। निरखन, निरखन माने कार्य, और प्रमिति, प्रमिति माने ज्ञान की क्रिया। बस यही तो आस्था कहलाती है। और किसे हम आस्था कहें? कि सागर की ओर बहना, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की भावना से मोक्ष मार्ग पर बढ़ना, परमात्मा बनने के लिए यही तो सबसे बड़ी आस्था है। और कहते जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को, आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र सम्यक चारित्र में परिवर्तित नहीं होता। हमारी आस्था अच्छी हो तो चलने में आनंद आता है। अब उनको विश्वास हो कि हम उस मंजिल में पहुंच जाएंगे, पर अपन चलते हैं तो आनंद आता है। और विश्वास ना हो तो हरे थकते उठते बैठते, कितने दूर है, कितने दूर है, कितने दूर है, ऐसा होता है। हाँ? 5 न ठोक। हाँ, शेखर जी की वंदना में अब कितना और रह गया, अब कितना और रह गया।
ऐसा नहीं, चलो अभी तो बस आए गया, ये आ गया, गंधर्व नाला आ गया, वही शीतल नाला आ गया, बस अब 3 किलोमीटर तो बच्चा ही है, चलो सीधा चल जाओ। पर पहले 4 किलोमीटर पार करना कठिन होता है। फिर 3 किलोमीटर चलना, 7 पहुंच गए, अब कुछ नहीं, 3-4 के लगभग बच्चा, चलो 9-10 किलोमीटर तो पहुंच ही जाना है। ओ बस दिखने लगे पार्श्वनाथ भगवान। तो जब विश्वास हो जाता है तो बहुत जल्दी हो जाता है। अभी शिखर जी की वंदना में गए तो वहाँ ऐसा हुआ कि चौकी वाले बड़े समझदार थे। जहाँ अपन ने बात कही कि आज 10 बजे वंदना पर जाना है, 11 बजे, बस करेली का और वहाँ का साड़म का ऐसे 2-3 चौके लगते थे, और बस उन्होंने अच्छे से पड़गाहन कर लिया 9 बजे, 10:30 बजे फ्री सब चीज़ से, और चल दिए पहाड़ पर। शीतल नाला तक पहुँच गए 12 बजे, 1.5 घंटे में टारगेट बना लिया, इतने मिनट में यहाँ पहुँचना ही है, इतने मिनट में यहाँ पहुँचना ही है। शीतल नाले के पास जाकर के अच्छे सामायिक की 12 से 1 बजे फिर चले गए, 1:45 पर पहुँच गए अपने पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ। वहाँ से वंदना प्रारंभ की और 3:45 तक वंदना, 4-4:45 तक वंदना पूरी, लौट कर कुंथुनाथ भगवान के यहाँ आ गए। गौतम स्वामी की वंदना करके नीचे उतरे, 5:15, 5:20 तक गुणायतन में प्रवेश कर गए। श्रद्धा हो जाएगी 6 घंटे में वंदना होगी, होती है। एक श्रद्धा के साथ जब पैर बढ़ते हैं तो होती है। तो ये अपने आप में आस्था कब आनंद देती है? जब प्रयोग में आ जाए। देखो हमने विश्वास किया था ऐसा हो जाएगा, और जब हम उसको कार्य को अंजाम देते और सफल हो जाता, अरे देखो ना, फिर आता आस्था में आनंद। तो आचरण के माध्यम से जो आनंद आता है वो कह नहीं सकते। तो आस्था के बिना आचरण में भी आनंद नहीं आता। आप चल रहे हो, एक व्यक्ति था, वह कहता है साथ में चल रहा था वंदना में, बोले महाराज जी कितनी और रह गई, कितनी और रह गई, कुंथनाथ टॉप कितनी और रह गई? उनके चलो भी थोड़ी और है, थोड़ी और, कितनी और रह गई? चलो भी थोड़ी और है। फिर बात पूछो कितनी और है? हमने कहा भैया चलने से ही टॉप पर पहुंचोगी, कहने से और बताने से नहीं पहुंचते। ऐसे रास्ता कितना है कैसा ही, कहने से नहीं, चलोगे तभी तो। आचरण के बिना जिस पर आस्था रखी है उससे साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य ने लिखा, आस्था व बोध संयम की कृपा से मंजिल पाते। आस्था माने श्रद्धा, आस्था सम्यक दर्शन, बोध माने सम्यक ज्ञान। ये किसकी कृपा से हैं? संयम की कृपा से, आचरण की कृपा से ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। यदि संयम ना हो, आचरण ना हो, तो हमारे आस्था और ज्ञान यहीं रह जाएंगे, कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। और सही बात बता दूं, आस्था बहन है, ज्ञान और चारित्र दोनों भाई हैं। आस्था कौन है? बहन है, और ये दोनों कैसे हैं? भाई हैं। आस्था भाई की बात मानती है और भाई आस्था के अनुसार काम करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये रक्षाबंधन है इनका, जीवन का रक्षाबंधन इन तीनों से है, आस्था रूपी बहन से और ज्ञान और चारित्र रूपी भाई से। आस्था के द्वारा ज्ञान और चारित्र अपने काम करते रहते हैं। ज्ञान को बीच में रखा क्योंकि कभी कभी ज्ञान आस्था को भी संभाल लेता है और चारित्र को भी संभाल लेता है, इसलिए ज्ञान को कहाँ रखा? बीच में रखा। ज्ञान आस्था को भी और चारित्र को, दोनों को संभाल करके चलता है। ज्ञान कहता है आस्था बहन से, बहना तुम बहना नहीं, यहां वहां के बहकाए मत आना, बहना तुम बहना नहीं, बहना हो तो सरिता की भांति सागर की ओर बहना, वरना वह ना रह जाओगी, अभी सम्यक हो मिथ्या हो जाओगी। जब भी बहना हो तो सागर की ओर बहना।
सरिता की भांति बहते चले जाना, बहते चले जाना। वह आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। यदि हमारे पास आचरण आ जाए, प्रयोग में आ जाए, तो वही आस्था निष्ठा का रूप ले लेती है। निगूढ़ निष्ठा से निकली निसी गंधा की निरी महक सी, बाहरी भीतरी वातावरण को सर्वित करती जो, वही निष्ठा की फलवती प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। जन जन भविजन के मन को सहलाती सुहाती है। और कह रहे हैं निगूढ़ निष्ठा अर्थात उद्घाटित होती हुई निष्ठा जो होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण काम करती है। धीरे 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 कह रहे हैं कि वही आस्था निष्ठा किसको उद्घाटित करती है, तो आत्मानुभूति को प्राप्त कराती है। राज रानी कहलाती, निशिगंधा माने राज रानी का एक पौधा होता है, उसकी निरी महक सी बाहरी भीतरी वातावरण को सर्वित करती, वही निष्ठा ही की फलवती होती है। और जब वह निष्ठा फलवती होती है तो क्या करती है, आस्था के साथ आचरण होने पर वही आस्था निष्ठा के रूप में बदलती है। तभी आनंद की अनुभूति होती है, तभी आनंद प्राप्त होता है। और निष्ठा यानी स्वानुभूति का फल ही प्राण प्रतिष्ठा यानी अरहंत दशा। प्रतिष्ठा अर्थात लौकिक सम्मान और प्राण प्रतिष्ठा अर्थात अरहंत दशा, ये तभी प्राप्त कराती है। माने हमारे पास आस्था के साथ आचरण हो तो आत्मानुभूति भी होती है, दुनिया में सम्मान भी होता है और आगे चल करके हम भगवान भी बन जाते हैं। ये आस्था जब प्रयोग में ढल जाती है ये सब चीज़ें घटित हो जाती हैं। जन जन भविजन के मन को सुहाती है अर्थात जिससे जन जन का कल्याण होता है। यदि आस्था के साथ आचरण हो तो आत्मानुभूति होती है, संसार में सम्मान मिलता है, हम स्वयं भगवान बन जाते हैं और उससे जन जन का कल्याण भी होता है। यह मौन मिट्टी के लिए आस्था के विषय में कह रहा है। धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव पाता जाता है। पराकाष्ठा की ओर जब प्रतिष्ठा बहती बहती स्थिर हो जाती है जहाँ, वहीं तो समीचीना संस्था कहलाती है। कह रहे धीरे धीरे प्रतिष्ठा का पात्र फैलाव को प्राप्त होता है अर्थात धीरे धीरे प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा अर्थात चरम सीमा की ओर कदम बढ़ाती हुई आस्था समीचीन संस्था। समीचीन संस्था का अर्थ है सिद्ध अवस्था। समीचीन संस्था कौन सी यहाँ पर, सिद्ध अवस्था। आस्था सिद्ध अवस्था तक ले जाने वाली होती है। आस्था ही एक दिन सिद्ध अवस्था तक पहुंचाती है। ये बात अलग है, मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता, ये श्रद्धा का विषय है। मोक्ष मार्ग में मानने की बात पहले है, जानने की बात बाद में। किसकी बात पहले है, मानो फिर उसके बाद जानो। यदि मानोगे नहीं तो जानोगे नहीं। आप लोगों ने देखा होगा तत्वा सूत्र का पहला सूत्र रेलवे फाटक के यहां लिखा हुआ, देखा आप लोगों ने, नहीं देखा कभी? अरे दुनिया के जितने भी ट्रैफिक की चीजें चल रही हैं रेलवे फाटक पर सब उमा स्वामी महाराज का पहला सूत्र तो लिखा ही है, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, स्टॉप लुक एंड गो। स्टॉप रुकिए, श्रद्धा जमाइए, लुक देखिए, ज्ञान प्राप्त करिएगा, चलिए, गो सम्यक चारित। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, चिंतन ही नहीं किया होगा। स्टॉप लुक एंड गो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, यही मोक्ष मार्ग है। एक्सीडेंट हो जाएगा, पहले श्रद्धा को मजबूत, स्टॉप रुको जाओ, अभी अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाओ, फिर लुक, फिर देखो, देखो जानो अर्थात सम्यक ज्ञान, गो चलिए अर्थात सम्यक चारित। अब तो कभी मिल जाए तो आप सूत्र याद कर लेना। हमें तो कभी दिख जाता है तो उमा स्वामी महाराज याद आ जाते हैं।
तत्ता सूत का पहला सूत, स्टॉप लुक एंड गो, ऐसा लिखा रहता है। देखा आपने, गोल गोल सा एक ऐसा बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है। जब कभी हम उस फाटक के पास से गुजरते हैं तो पहले क्या करना पड़ता बताओ ना, देखो भाई गाड़ी तो नहीं आ रही है, पहले मजबूत कर लो, नहीं आ रही, सिग्नल वगैरह देख लो सब पक्का ओके, फिर देखो, फिर चल दो, आगे बढ़ो। पर फाटक के पास थोड़ा रुकना जरूरी है। हाँ, नहीं रुकोगे तो दुर्घटना से बच नहीं सकते। फिर तो ऐसा कहना पड़ेगा, दुर्घटना से देर भली, शेल फास रेल भली। फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा अपने आप में बहुत काम करती है। श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा के माध्यम से सिद्ध अवस्था को पहुंच जाते हैं। और आप लोगों ने कभी हवाई जहाज को, हेलीकॉप्टर को उड़ते देखा? बोलो ना, कहाँ उड़ता है वो? अरे कोई रास्ता तो होगा। जैसे ट्रेन पटरी पर ही दौड़ती है, अरे उड़ने की बात कर रहे हैं अभी तो। ट्रेन पटरी पर ही चलेगी जब भी चलेगी तो, बस सड़क पर ही चलेगी जब चलेगी तो। लेकिन हमें दिखाई देता है ना, सड़क दिखाई देता है, पटरी दिखाई देती है, लेकिन वायु मार्ग दिखाई देता है क्या? बस जैसा वायु मार्ग दिखाई नहीं देता, मात्र हवाई जहाज दिखाई देती है, वैसे ही मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता, मोक्ष मार्ग ही दिखाई देता है। मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा रखना पड़ती है। जैसे वह श्रद्धा रख करके अपनी जहाज को उड़ाता है और अपने गंतव्य पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। दिखने वाले रोड पर तो लेट हो जाते चलते चलते, लेकिन जो दिखता नहीं, हाँ बस श्रद्धा का विषय है, ये मार्ग है। वायुयान के मार्ग के समान ही मोक्ष मार्ग है। आचार्य जी ने लिखा भी है, आस्था का बस विषय है, स्यो पथ सदा अमूर्त, वायुयान पथ कब दिखा, शेष सभी पथ अमूर्त। क्या कह रहे हैं? सब मूर्त, सारे के सारे पथ मूर्त हैं, यानी दिखाई देते हैं, मूर्ति रूप हैं, बहुत गलत दिखाई देते, लेकिन मोक्ष मार्ग अमूर्त है, दिखाई नहीं देता। ये आस्था का विषय है। किसका विषय है? आस्था का विषय है। इसलिए मोक्ष मार्ग में सबसे पहले आस्था मानने की बात है। पर कहते हैं न मानियो न जानियो, ऊपर से तानियो, बाको नाम है बानियो। न जानना है न मानना है, ऊपर से जानना, उनके लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। इसी के लिए तराजू वालों को मोक्ष मार्ग नहीं है। जो क्षत्रियता अपनाते हैं उनके लिए मोक्ष मार्ग है। एक क्षत्रियता होना चाहिए। मान लिया, स्वीकार कर लिया। कहते हैं आप लोगों ने दुनिया में दाव बहुत लगाए पर हारे हो, एक बार मोक्ष मार्ग में दाव लगा दे, हार भी गए तो अभी जीते माने जाओगे, क्योंकि आपने मोक्ष मार्ग में अपनी श्रद्धा रखी है। भीतरागी गुरु और प्रभु पर श्रद्धा रखी है, कहीं ना कहीं तो आपको आनंद आएगा। जानने से पूर्व मानिएगा, जो गुरु कह रहे हैं उसको स्वीकार करिएगा, तभी मोक्ष मार्ग पर बढ़ेगा। मान्यता पहले है। इसलिए यहाँ पर गए धीरे धीरे प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा चरम सीमा की ओर कदम बढ़ाती हुई वहीं आस्था समीचीन संस्था अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तब वही आस्था क्या करती है? तो कह रहे हैं यूं क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई सही आस्था ही वह निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई सच्चिदानंद संस्था की सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त अव्यय अवस्था पाती है माँ, और मौन अपने में डूबता है। कह रहे हैं कि सदा सदा के लिए वही आवागमन से रहित हो जाती है, क्रय विक्रय से मुक्त, आने और जाने से मुक्त, अव्यय, किसी का अब व्यय नहीं होगा, इसी शाश्वत पद को प्राप्त कराती है। कौन? श्रद्धा।
धीरे धीरे क्रम क्रम से निष्ठा प्रतिष्ठाओं से होती गुजरती हुई सच्चिदानंद रूप संस्था अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त कराती। सच चित आनंद, तीन चीजें इसमें। सच्चिदानंद, सत माने है, आप आत्मा है कि नहीं है। चित्त माने आत्मा है, सत माने है, आप आत्मा हैं, लेकिन आपके पास आनंद है क्या? नहीं है। दो चीजें हैं, आपके पास आधा मटेरियल है, आधा नहीं है, एक तिहाई मान लो। सत भी है, चित्त भी है, पर आनंद नहीं है, इसे सच्चिदानंद नहीं है। सच्चिदानंद कौन है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है वो। हमारी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप तो है, पर अभी अनुभूति हमें नहीं हो रही। सत है, चित्त है, इसलिए कह रहे आस्था जगाओ, आचरण लाओ, तुम भी सच्चिदानंद हो जाओगे। आनंद भी आपके पीछे जुड़ जाएगा। सत चित्त पीछे आनंद जुड़ गया तो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगे, उसका आनंद अलग आएगा। सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए आना जाना समाप्त, क्रय विक्रय माने आने जाने से मुक्त, अव्यय अवस्था यानी वह सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, शाश्वत पद प्राप्त हो जाता है। ऐसा कह करके मौन अब अपने में डूबता है, अर्थात मौन मौन हो जाता है। अपने में डूबता मतलब मौन मौन हो जाता है। देखो मौन भी इतनी बातें कह गया, माटी तो कह ही रही है, मूक माटी है, लेकिन मौन के माध्यम से भी आचार्य ने इतनी सारी बातें कहलवा दी कि आस्था रखो, आस्था के साथ आचरण करो, आस्था मजबूत होना चाहिए, फिर आप सिद्ध अवस्था को पहुंच जाएंगे। आस्था के बल पर ही मोक्ष मार्ग पर बढ़ा जाता है, आस्था के बल पर ही ज्ञान और चारित्र समीचीन होते हैं, आस्था के बल पर ही ध्यान लगता है, आस्था के बल पर ही ज्ञान होता है, आस्था के बल पर ही केवल ज्ञान होता है, आस्था के बल पर ही भगवान बनता है। आप संसार में से कौन से काम है जो बिना आस्था के करते हो? एक रोटी के टुकड़े पर भी तो आपको आस्था है ना, क्या विश्वास है ये भूख मिटाएगा? एक गिलास पानी पर भी तो आपको विश्वास है ना ये प्यास बुझाएगा? बोलो ना। आप दुकान क्यों खोलते हो? प्रॉफिट होगा। किसान बीज क्यों बोता है? अनाज आएगा। कौन सा काम है जो बिना विश्वास के करते हो? धर्म ही आप बिना विश्वास के करते हो। इसलिए आचार्य कहते हैं अब हर जगह आस्था रखो या ना रखो, लेकिन भगवान के दरबार पर जरूर आस्था रखो, आपके सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। बिना आस्था के आप कोई कार्य नहीं करते, ये पक्का है। कुछ ना कुछ आस्था है, कुछ ना कुछ विश्वास। कहते हैं आशा से आसमान टिका और विश्वास से दुनिया चल रही। अंजन चोर ने आस्था ही तो रखी थी, और निरंजन बन गया, अलख निरंजन हो गया। इसलिए कहता हूं अकलंक देव जैसी बुद्धि और अंजन चोर जैसी श्रद्धा जिसके पास हो जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसी बुद्धि हो अकलंक देव जैसी, और श्रद्धा हो तो अंजन चोर जैसी हो। निरंजन बन गया। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। श्रद्धा है, सेठ के वचन नहीं है ये, सेठ अरंत भगवान का मानने वाला, ये उनके वचन है। इसी नमो रिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्यण नमो अज्झ नमो लोए सवो साहोड़म। आड़म ताड़म तो कहा जाता है क्योंकि मंत्र यदि एकाध अक्षर से मात्रा से कम हो तो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, वो तो कवि ने समझाने के लिए कहा है आपको। शुद्ध नमोकार मंत्र, क्योंकि वो पहले जैन धर्म को मानता था, ललितांग था वो। उसे अंजन चोर क्यों कहते थे? उसने एक आँख में आंजने वाली एक कोई बूटी थी, जड़ी बूटी, वह आंज लेता था आँख में तो वह अदृश्य हो जाता था। जब से उसका नाम अंजन चोर हो गया, था तो ललितांग राजकुमार। तो ऐसी स्थिति जो है वह उसकी थी, उसने पूर्ण श्रद्धा रखी और अपना कल्याण कर लिया। आप भी आस्था और श्रद्धा को जगाइए। सही बता दें, आज का आदमी सब करता है पर विश्वास नहीं रख पाता। दान देता है, पूजन करता है, सब कुछ करता है, पर विश्वास नहीं रख पाता। आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन के अभाव में धर्म में क्रिया रह जाती है,
दान पूजन एक क्रिया रह जाती हैं, और श्रद्धा बन जाए तो यही क्रियाएं धर्म बन जाती हैं। श्रद्धा के साथ करोगे तो प्रत्येक क्रिया धर्म है, और श्रद्धा के बिना करोगे तो प्रत्येक धार्मिक क्रिया भी क्रिया ही रह जाएगी, क्रिया कांड में उलझ जाएंगे। आस्था और श्रद्धा रखो। बिना श्रद्धा के जब संयम पाला जाता है, दान पुण्य किया जाता है, तो भी भोग भूमि जैसे सुख मिल रहे हैं, मोक्ष मार्ग के साधन मिल रहे हैं। फिर श्रद्धा के साथ करोगे तो फिर तो कहना ही क्या है। कुछ लोग कहते देखो सम्यक दर्शन नहीं है और आचरण को प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं जब सम्यक दर्शन के अभाव में आचरण बहुत कुछ देता है, तुम्हें क्या पता, हमें क्या पता कब सम्यसन हो गया, और सम्यसन हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, सोने में सुहागा। जो व्यक्ति व्रत नियम नहीं पाल रहे हैं तो उन्हें हम सम्यक दृष्टि माने क्या। आस्था की परीक्षा तो कठिन परिस्थितियों में होती है, आस्था की प्रामाणिकता तो अभिव्यक्ति तो चारित्र से होती है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अन्यथा नहीं लेना, समझने का प्रयास करना। आपके पास बहुत दिन से आस्था है भगवान पर आचरण बिल्कुल नहीं है, तो क्या माना जाए, आस्था है क्या। देखिए कुछ ना कुछ खोट है। एक एग्जाम्पल है, 30-32 साल की बच्ची घर में हो, शादी ना हुई हो, तो आजू बाजू में शक हो जाती है, क्या बात है क्यों नहीं हो रही। महिलाओं में चर्चा चलती है, 30 साल की जवान लड़की बैठी है, बोलो ना, होती है कि नहीं होती, क्या कमी है, क्यों नहीं हो पा रही, क्या समस्या है, ऐसी विभिन्न प्रकार की बातें उठती हैं। ऐसे ही बोलूँ आपसे, आपकी आस्था चारित्र में नहीं ढल पा रही, कौन सी कमी है, इतने वर्षों से है आपकी आस्था अपने घर में, चारित्र के घर क्यों नहीं जा रही, जरा बताओ तो। एक प्रमाणिकता हो जाती है चारित्र धारण करने से कि तुम्हारी आस्था दृढ़ है। ऐसी शादी हो जाती है तो एक प्रमाण पत्र सा मिल जाता है, बच्ची बहुत अच्छी है, अब पराए घर में अच्छे से रह रही है। बोलो ना, गलत कह रहा हूं, सही। इसलिए अपनी आस्था है तो आचरण की ओर बढ़ो। मार्ग की ओर दृष्टि करने से मंजिल नहीं मिलती जब तक हम पैरों में गति न दें। वैसे ही मोक्ष मार्ग पर, मोक्ष पर श्रद्धा रखने से मोक्ष नहीं मिलता जब तक हम आचरण में ना लाएं, आगे ना बढ़ें। इसलिए दृष्टि का परिवर्तन तो हो गया है, अच्छी बात है, अब बढ़िएगा, लेकिन बिना दृष्टि के परिवर्तन के बढ़ोगे तो विपरीत दिशा में पहुंच जाओगे। इसलिए आस्था को सबसे पहले रखा। पहले अपनी दृष्टि का, दिशा का परिवर्तन करो, फिर सीधा का सीधा आगे बढ़ते चले जाओ। इसलिए कह रहे हैं, इतनी बात कह करके मौन हो जाता है। मौन कौन कौन मौन हो जाता है, मौन हो जाता है। अब देखिएगा, ये बात सुनकर के मिट्टी ललकारती है किसको, अरे तुम हमें आस्था सिखा रहे हो, अरे मौन सुन ले जरा, कोरी आस्था की बात मत कर, तू आस्था से बात कर ले जरा। आस्था की बात करना अलग है और आस्था से बात करना अलग है। आज दुनिया के लोग सम्यक दर्शन की बात करेंगे, ध्यान के केंद्र खोलेंगे, पर ध्यान को केंद्रित नहीं करेंगे। ध्यान के केंद्र खुल गए लेकिन वो स्वयं ध्यान केंद्रित नहीं करते। दुनिया को योगा सिखाते हैं, स्वयं योगा नहीं करते। दुनिया को आस्था सम्यसन की बात करवाते हैं, स्वयं के पास श्रद्धा नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए आस्था की बात नहीं, आस्था से बात करो, अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। सम्यक दर्शन उसकी बात मत करो। आज लोग आत्मा की चर्चा करते हैं, धन्य वो गुरुदेव जो आत्मा की चर्चा भी करते हैं और आत्मा की चर्या भी करते हैं, आत्मा से बात भी करते हैं। आत्मा की बात अलग है और आत्मा से बात अलग है। इसलिए तुम आस्था की बात तो कर रहे हो, अभी आस्था से बात तो करो जरा। यूं माटी की आस्था ने ललकारा मौन को,
मिट्टी नहीं, मिट्टी की आस्था ललकार रही है। सम्मुख खड़ा है, जो सम्मुख खड़ा है, मैं पाप से मौन हूं, तू आस्था से मौन। तू है तो मौन, पर तू आस्था से मौन, अर्थात आस्था से रहित है, और मैं पाप से रहित हूं। पाप के अतिरिक्त सबसे रिक्त हूं है तू। आंखों की पकड़ में आशा आ सकती है, परंतु आस्था का दर्शन आस्था से ही संभव है, ना आंखों से ना आशा से। कह रहे हैं, यह सुनकर के मौन की बात को माटी को गुस्सा आ गई। ललकारते हुई कहती है मौन से, हे मौन, तू आस्था की बात तो कर रहा है, किंतु आस्था से बात भी तो कर, अर्थात अपने जीवन में भी तो आस्था को जगाने का प्रयास कर। मैं पाप से मौन हूं, तो तू श्रद्धा से मौन, अर्थात रहित है। तुझ में पाप ही पाप छुपा है, पाप के अलावा और कुछ है ही नहीं। श्रद्धा का दर्शन ना आंखों से संभव है और ना आशा से। नहीं, ना आंखों से श्रद्धा का दर्शन होता है और ना आशा रखने से, वह तो श्रद्धा से ही संभव है। आंखों से तो यह बाहर की चीज समझ में आती है, श्रद्धा समझ में नहीं आती। कितने कितनी श्रद्धा है, यह हम आंखों से नहीं देख सकते। समझ रहे ना? यह तो मात्र श्रद्धा की आंखों से देखो। कहते श्रद्धा की आंखों से देखो, गुरु में ही भगवान दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको गुरु में? भगवान। किसकी आंखों से देखो? श्रद्धा की। और ज्ञान से देखो तो हम भगवान से भी बड़े दिखेंगे। इंद्रभूति को क्या था? ज्ञान था, इसलिए भगवान महावीर से साथ करने आया था। कहता हम उनका जवाब वहीं देंगे, समोषण में चल करके चलो। और जैसे वो आया, मानस्तंभ के सामने आया, मान गल गया, तत्काल दीक्षा का निवेदन करने लगा और चरणों में झुक गया। यह है आस्था और ज्ञान में अंतर। ज्ञान कहता है कि मैं भगवान से भी बड़ा हूं, और श्रद्धा कहती है भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। बोलो, आपके पास ज्ञान है कि श्रद्धा है? एक बात बता दूं, ज्ञान चश्मा है और श्रद्धा नेत्र ज्योति है। चश्मा कब काम में आता है? जब नेत्र ज्योति हो। अर्थात तुम्हारे पास श्रद्धा है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, वरना वह मिथ्या ज्ञान है। सम्यक दर्शन श्रद्धा के बल पर ही ज्ञान सम्यक बनता है। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र खोलने से कभी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखने से ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। श्रद्धा के माध्यम से होता है, केंद्र खोलने से नहीं होता। तुमने केंद्र खोल लिए, सम्यक ज्ञान केंद्र, ज्ञान धारा केंद्र, इन केंद्रों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि जब हमारी श्रद्धा जागती है काम हो जाता है। वह थोड़ा सा ज्ञान भी सम्यक बन जाता श्रद्धा जागने पर, और अश्रद्धा होने पर बहुत बड़ा ज्ञान भी मिथ्या रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए श्रद्धा को मजबूत बनाओ। मैं आप लोगों को चश्मा दे नहीं रहा हूं, मैं नेत्र ज्योति दे रहा हूं। यदि नेत्र ज्योति प्राप्त नहीं होती तो चश्मा कोई काम का नहीं। चश्मा तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन नेत्र का ऑपरेशन हर जगह नहीं होता। श्रद्धा हर जगह उत्पन्न नहीं होती। ज्ञान तो कहीं भी हो जाता है, ज्ञान कहीं प्राप्त हो जाता है। और सही बात बता दूं, ज्ञान तो अनादिकाल से, एक इंद्रिय में निगोदिया में भी ज्ञान है। ज्ञान और दर्शन से रहित कोई आत्मा होती नहीं। फिर क्यों कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो? इसका अर्थ है श्रद्धा को जगाने का प्रयास करो। ज्ञान सबके पास है, कौन नहीं जो ज्ञानी नहीं है यहां पर। लेकिन वह ज्ञान किस काम का? यदि मिथ्यात्व है तो सब मिथ्या है। दूध तो है, लेकिन कड़वी तुम्बी में रखा है। बोलो ना, 5 लीटर दूध भी हो और कड़वी तुम्बी में रखा हो तो सब जहर। और यदि 1 लीटर भी है, आधा लीटर भी है और अच्छी स्वर्ण पात्र में रखा है तो अमृत।
ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ स्वर्ण पात्र के साथ रखा हुआ तुम्हारा ज्ञान रूपी दूध अमृत का काम करेगा, और मिथ्यात की तुमड़ी में गया तो वो 5 किलो भी जहर बन जाएगा। आस्था आपके पास है, थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन चारित्र निर्दोष है, समझो मुक्ति फिर दूर नहीं। और ज्ञान बहुत है लेकिन आस्था बिल्कुल नहीं, आचरण के नाम में शून्य, समझ लेना मुक्ति बहुत दूर है अभी। ज्ञान कुछ नहीं करने वाला, आस्था हो, चारित्र हो, फिर थोड़ा सा ज्ञान भी काम कर जाता है। मुनि महाराज के लिए ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, भेद विज्ञान हो गया, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 8 प्रवचन मात्रिकाएं कहलाती हैं, इन्हीं को आचार वस्तु कहते हैं। इतना मात्र ज्ञान हो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कुछ नहीं आता महाराज को, शिवभूति मुनिराज का उदाहरण मिलता है, उन्हें कुछ नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। आज लोग कहते हैं ज्ञान है नहीं, महाराज बन गए। उनके लिए शिवभूति महाराज के उदाहरण दे देना, बता देना। उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता तो समय सा तो दूर की बात है, गाथाएं तो दूर की बात है, लेकिन उन्हें श्रद्धा थी, भेद विज्ञान था, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, 5 समिति 3 गुप्ती क्या होती, इतना पर्याप्त ज्ञान था। और जैसे ये ज्ञान था, एक अम्मा उड़द की दाल फटक रही थी, वो मंत्र भूल गए, मारुस मातुस इतना याद कराया था, राग मत करो, देश मत करो, इतना सूत्र गुरु ने देकर भेजा था, वही भूल गए, मातुस मारुस। देखो महाराज को कछु ज्ञान नहीं है, भूल जाते हैं, तो वही ये भूल गए, मातुस मारुस। तो जो दाल से छिलका अलग हो रहा था तो उन्होंने क्या सूत्र बना दिया, तुसमास भिन्नम। जैसे दाल से तुस माने छिलका भिन्न है, वैसे ही हमारे शरीर से आत्मा भिन्न है, उन पर उपसर्ग हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इतना ज्ञान मात्र। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ लिख दियो ताही को है विस्तार। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, ये बाकी सब विस्तार है। इतना ज्ञान होना, बस ये ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण है, यह आस्था के बिना संभव नहीं है। जिनके पास आस्था आती है वही इस ज्ञान को, भेद विज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए पापों से मैं मौन हूँ, तुम आस्था से मौन हो। अरे भैया, अपने जीवन में आस्था जगाओ, और आस्था का दर्शन आस्था से ही होता है, आशा से और आंखों से नहीं, इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। अब आगे और कहते हैं, नीव की सृष्टि वह पुण्य से रची इस चर्म दृष्टि में नहीं, अपितु आस्था की धर्म दृष्टि में ही उतर कर आ सकती है। कह रहे हैं पुण्य पाप से रची इस दुनिया का रहस्य चर्म दृष्टि से, अर्थात इन आँखों से देखने में नहीं आता, किंतु आस्था की धर्म दृष्टि से ही यह सब पकड़ में आ सकता है। जीवरु पुद्गल नाचे इसमें गनोधारी है। ये सब पाप पुण्य का खेल जो संसार में दिख रहा है, ये आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। इसे देखने के लिए क्या चाहिए? आस्था चाहिए, धर्म की दृष्टि चाहिए। कैसा पुण्य, कैसा पाप, कैसा फल देता है, कैसा होता है, ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस संसार की विचित्रता किस पर टिकी हुई है? कर्म पर, कर्म सिद्धांत पर चलती है। आप लोग कभी पिक्चर थिएटर गए, सिनेमा गए आप लोग? अप्सरा टाकीज, मनोहर, अलंकार गए? हाँ, देखिएगा तो उसमें क्या, आप लोग सीट पर बैठ जाते हो, मान लो आप बालकनी पर बैठे हो, बालकनी पर बैठोगे तो थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा, नीचे नहीं आएगा। बालकनी पर आप बैठे हो, सामने पर्दा लगा हुआ है ना? अब क्या होता है, सीन गायब हो जाता है उस पर्दे पर, तो सीटी बजना शुरू। क्यों? सीन गायब हो गया। सीन पर्दे से आ रहा है क्या? वहाँ कहीं से आ रहा क्या? नहीं, जरा पीछे मुड़ के देखना,
एक लाइट सी आती है, वह फोकस पड़ता है उस पर, सारी व्यवस्था कहाँ से रहती है? बोलो ना, पिक्चर नहीं दिखा रहा हूँ मैं, कर्मों की पिक्चर दिखा रहा हूँ। पीछे से चलती है, फिर वो पीछे जब सुधारा जाता है तो पर्दे पर सब ठीक चलने लगता है। गड़बड़ी कहाँ से रहती है? पीछे से। वो दिखती लाइट सीधी पड़ती है उस पर। ऐसा देखना कभी, आप अभी नहीं देखा हो तो आगे देख लेना। इस प्रकार का, अर्थात हमें सामने संसार दिख रहा है, यह संसार नहीं है। कर्म का उदय जो पीछे से आ रहा है वही तुम्हें सुख और दुख देने वाला है। पर्दा पर जो चित्र आ रहा है वो वही से आ रहा है। ये जो चित्र विचित्रता दिख रही है ये सब कर्मों से है। हम करते अच्छा है, होता बुरा है। लोग करते बुरा है, होता अच्छा है। ये सब पूर्वोपार्जित कर्मों का फल हमें भोगने को मिल रहा है। ये श्रद्धा का विषय। महाराज श्री, हम लोग वर्षों से धर्म और ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं। जो पापी दुष्टी होते हैं वो आगे प्रगति कर रहे हैं। आचार्य कहती हैं, धर्म करने से तुम गरीब हो ऐसी धारणा मत बनाना, और पाप करने से वो अमीर हैं ऐसी धारणा मत बनाना, बल्कि उसके अभी पुण्य का वेकिंग चल रहा है, तुम्हारा पाप का चल रहा है। इसका ध्यान रखना। पाप के उदय में ऐसा होता है, पुण्य के उदय में वैसा उसको मिल रहा है। पाप पुण्य पर विश्वास रखो, कभी धर्म के प्रति आस्था कम मत करो। फिर ये सामने आदमी को दिखता है, वो जितनी मायाचारी करता है, जितना गलत करता है, उतने उसकी दुनिया में पूंछ पैसा। हम जितने अच्छे से चलते हैं उतना आप मनोदास और निराश कर लेते हो। जरा सोचो, विचार करो, पाप और अधर्म से कभी धन लक्ष्मी नहीं आती। कुछ उसका पुण्य का उदय पूर्व का होगा। आज पाप कर रहा है, आगे दर दर का भिखारी बनेगा। पहले आपने पुण्य नहीं किया, आज आपको परेशानी जा रही है, लेकिन आगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। पहले तुमने बबूल बोलाया था तो बबूल खा रहे हो, कबूल करो ना। यही प्रकृति का उसूल है ना। उसने पहले आम बोए थे, अभी आम खा रहा है। वर्तमान में बबूल बो रहा है, आगे बबूल खाएगा। और तुम आम बो रहे, आगे आम खाओगे। साथा रखो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि अभी तुम धर्म कर रहे हो। ये श्रद्धान जगाओ, ये विश्वास जगाओ, ये आस्था जगाओ। ये रहस्य ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये दुनिया का जो रहस्य है वो ऐसे समझ में नहीं आता। उसे समझने के लिए, पुण्य पाप से रची इस दुनिया के रहस्य को समझने के लिए आस्था चाहिए। बाहर की बातें कुछ नहीं करेंगी। चश्मा तो मात्र चश्मा है। यदि नेत्र ज्योति तो कुछ दिखाई दे सकता, चश्मा से वरना नहीं। जो आप देख रहे हो नहीं, हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और है। वर्तमान में तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो है। इसलिए तो आप लोग बोलते भी हो। क्या बोलते पता आपको? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है औघन कर तू हजार। ये बातें कहाँ से आई? यहीं से तो आई हैं। अभी तेरे पुण्य का घड़ा भरा हुआ है। एक दिन जब पाप का घड़ा फूटेगा तब समझ में आ जाएगा। इसलिए अपने मन को कभी हल्का मत करना। यह देख करके कि पापियों को अच्छा मिल रहा है, हम धर्म करते हैं, हमें ये मिल रहा है। यदि आपको विश्वास है धर्म पर तो फिर मांग क्यों? विश्वास से तो करते जाओ ना, आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपनी आस्था को दृढ़ बनाते हुए आचरण के सांचे में ढालते हुए सच्चिदानंद स्वरूप अनुभूति कर सकें। नमो शिवाय। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने